गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल है। उसके एमसीक्यू करने से पहले हम थोड़ा सा उसके बारे में एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं क्या क्या यहाँ से एमसीक्यू आपके बन के आ सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए डिग्री के बेस पे आपसे कोई भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है। देखिए सबसे पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन सी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 0 होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है। फॉर एग्जांपल 3, 2, 5, ठीक है, ऑल दीज आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इनकी डिग्री क्या रहेगी? 0, क्योंकि हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 3x की पावर 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है? 0, क्योंकि x की पावर 0 का मीन क्या होता है? 1 ही होता है। नेक्स्ट है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल विच इज 0, ठीक है। बट जो जीरो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है, यहीं से आपका एक एमसीक्यू पुट किया जाता है, ठीक है, कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री ऑप्शन आपने वहां पे क्या टिक करना होगा? इज नॉट डिफाइंड। क्लियर? ये चीज आप ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट बन रहा है। यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये लीनियर पॉलिनोमियल है बिकॉज यहाँ पे जो x की डिग्री है वो क्या है? 1 है। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, ये भी ध्यान में रखना, ओके। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या रहेगी? 2 रहेगी। फॉर एग्जाम्पल 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है? 2 है। तो इट्स मीन्स इसकी डिग्री क्या होगी? 2। तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी? 3 होगी, ठीक है। मीन्स हाईएस्ट पावर जिसकी क्या होगी? 3 होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई भी एग्जांपल लेके इसको शो कर सकते हो। प्लस 3x प्लस 3, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। तो डिग्री 3 हुई, इट्स मींस दिस वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या रहेगी? 4 रहेगी, ठीक है। जिसकी हाईएस्ट पावर है जो वो क्या होगी? 4, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, इसको आगे तक आप लिख सकते हो, कितनी भी टर्म्स ले सकते हो, ठीक है। x की पावर 4, 3x क्यूब प्लस 3, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है 4 है। तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो वो क्या कहलाती है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पर ज्यादा चांसेस यहीं से बनते हैं। जीरो पॉलिनोमियल के बारे में पूछा जाता है कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ, तो वो नॉट डिफाइंड, ठीक है। वो ऑप्शन आप टिक करना है आपने, अगर क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का? जहां पे कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। जितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को जो कर्व है इंटरसेक्ट करेगी वो क्या कहलाएगी? जीरोस ऑफ द कर्व या जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे देखिए, अच्छा यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है, यहाँ से भी वो क्वेश्चन आपसे पुट कर सकता है कि नंबर ऑफ जीरोस बताओ। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल इस ग्राफ में जो एक्स एक्सिस को ये वाली कर्व कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है? 3 पॉइंट्स पे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल करने से पहले आप ये समझिए कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है वो हमारी किस फॉर्म में होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होती है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? अब मान लीजिए इस पॉलिनोमियल की 2 जीरोस हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो ये जीरोस और जो इसके कोफिशिएंट्स हैं पॉलिनोमियल के a b c, इनका आपस में क्या रिलेशन है? यहाँ से जो आपका क्वेश्चन है एमसीक्यू फॉर्म में यहाँ से रहता ही रहता है, ठीक है ना। 99% चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन पुट होके आए। सबसे पहले देखिए सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा। तो सम ऑफ जीरोस का कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल से क्या रिलेशन है? सम ऑफ जीरोस हमारा इक्वल होगा माइनस बी अपॉन ए। बी मींस यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये रिलेशन रहता है सम ऑफ जीरोस का। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें मींस अल्फा इनटू बीटा, तो उसका कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन होता है? c अपॉन ए। c मींस कांस्टेंट टर्म और a मींस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इससे रिलेटेड एमसीक्यू है जो
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक एमसीक्यू और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, वो क्या है, हमें यहाँ पे 2 जीरोस गिवन हो सकती हैं, ठीक है, या तो 2 जीरोस गिवन होंगी अल्फा और बीटा, ठीक है, या फिर हमें क्या गिवन होगा, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वो कहेगा कि आप क्वाड्रेटिक जो है पॉलिनोमियल बनाओ, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका एमसीक्यू बन के आ सकता है। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपको ओनली जीरोस गिवन है तो यहाँ पे आप उनका सम करके दिखाओगे, ठीक है, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा इंटू बीटा। पर अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो सिंपली आप यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर दोगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख ही लीजिए एक बार, मान लीजिए आपके पास 2 जीरो 2 और 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे तो हम जब इसकी इक्वेशन बनाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे, तो सम ऑफ जीरोस का मतलब यहाँ पे हम इन दोनों का सम करके दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें 2 जीरोस गिवन है, ना कि उनका सम और प्रोडक्ट गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू 3, तो ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल बनेगी क्वाड्रेटिक, वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, क्लियर। पर अगर यहाँ पे ये 2 और 3 अल्फा 2 जीरोस ना देके हमें बोलते हैं कि सम ऑफ जीरोस 2 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3 है, तो सिर्फ आपको यहाँ पे ये वैल्यू पुट करनी है। सम ऑफ जीरोस की जगह हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह क्या लिख देंगे, 3। तो यहाँ इस केस में आपकी क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3, ठीक है, प्लस 3, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट दे रखा था हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपको 2 जीरोस गिवन है या उनका सम और प्रोडक्ट गिवन है, उसी टाइप से आप इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करोगे, क्लियर। ये फॉर्मूला रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके जो एमसीक्यू बन के आ सकते हैं। नंबर ऑफ जीरोस पूछ सकते हैं किसी भी कर्व को देके, ठीक है, या फिर रिलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये चीज पूछ सकते हैं, और या फिर थर्ड ये वाला कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना, ठीक है, सम ऑफ जीरोस दे रखा हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, या 2 जीरोस गिवन हो। इज इट क्लियर? नाउ लेट अस स्टार्ट एमसीक्यू रिलेटेड टू दिस चैप्टर। थैंक यू। Hello students, in this MCQ, if one zero of the polynomial is reciprocal of the other, then find the value of p। ये हमें polynomial given है, हमें p की वैल्यू पता करनी है। क्या कंडीशन है कि if one zero is reciprocal of the other, let first zero alpha and second zero reciprocal है तो 1 upon alpha। अब हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c upon a। यही हमने क्यों यूज किया, बिकॉज कांस्टेंट टर्म इज मिसिंग, ठीक है, कांस्टेंट टर्म की ही वैल्यू हमने पता करनी है, दैट इज सी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा इनटू 1 अपॉन अल्फा, ठीक है, सी की वैल्यू p है और a हमारे पास 3 है, अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो यहाँ पे p की वैल्यू 3 1 जा 3 आ गई, ठीक है, p की वैल्यू क्या आ गई, 3। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इज इट क्लियर? ओके students, if alpha and betas are the zero of the polynomials x square minus 1, then value of alpha plus beta is, देखिए हमारे पास पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 1, इसको हम जीरो के इक्वल ले लें, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 1, राइट हैंड साइड आके प्लस 1 हो गया, अब जो ये स्क्वायर है इधर आके प्लस माइनस रूट 1 बन गया, ठीक है, मीन्स हमारे पास 2 जीरोस आ गई, एक तो प्लस 1 और एक क्या आ गया माइनस 1। नाउ वी फाइंड आउट द सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मींस जो फर्स्ट जीरो है 1 और सेकंड जीरो माइनस 1, तो प्लस माइनस माइनस 1, तो यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ जीरोस क्या आ गया, 0, ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इज इट क्लियर? ओके students, in this MCQ, for what value of k the product of zeros of the polynomial kx square minus 4x minus 7 is 2। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 है तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो k की वैल्यू है वो क्या होगी, वो हमने फाइंड आउट करनी है।
देखिए जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल होते हैं, c अपॉन ए। c मींस कांस्टेंट टर्म और a मींस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज गिवन टू कांस्टेंट टर्म इज -7 एंड वैल्यू ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज k, ठीक है। तो ये k यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2k इक्वल टू -7, k की वैल्यू -7, ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। So the value of k is -7 upon 2. Option B is correct. Is it clear? Okay. Students, a quadratic polynomial, the product and sum of whose zeros are 5 and 8 respectively. अगर product of zeros 5 है, sum of zeros 8 है, then find the quadratic polynomial. तो इसे find out करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, k into x square minus sum of zeros into x plus product of zeros, ठीक है। Now we put the values in this equation, x square minus sum of zeros। देखिए सबसे पहले प्रोडक्ट गिवन है हमें, ठीक है, और फिर सम गिवन है, मींस सम की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो यहाँ पे 8x हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास 5, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे इसका, अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा, ठीक है, बीटा प्लस अल्फा आ गया। मींस जो ये वाला न्यूमिनेटर है दैट इज सम ऑफ जीरोस व्हिच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी मींस कोफिशिएंट ऑफ x और a मींस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन अल्फा इनटू बीटा मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज इक्वल टू c अपॉन a। c मींस कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब देखिए माइनस b अपॉन a, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा डिनोमिनेटर a अपॉन c, तो a से a कैंसिल, वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस b अपॉन c। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3, ठीक है, और c मींस कांस्टेंट टर्म क्या है, -7। माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की -3 अपॉन 7। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, इन दिस एमसीक्यू अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 8। देन हमें इस पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के रिलेशन में ऑप्शन दे रखे हैं कि सम ऑफ जीरोस इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ जीरो से, या फिर ग्रेटर है, लेस देन है, या फिर सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0 है, ठीक है। लेट अस चेक। सबसे पहले जो सम ऑफ जीरोस है मींस अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, और जो a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गई, -4 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल टू c अपॉन a। c का मींस कांस्टेंट टर्म that is given -8 and a is the coefficient of x square that is 2। ये भी कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, -4। इट्स मींस सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, इफ वन जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है। तो सबसे पहले हम px इक्वल टू ये ले लेते हैं जो पॉलिनोमियल गिवन है। यहाँ पे एक जीरो हमारे पास -3 है, सो हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट कर ले, -3, ठीक है। तो यहाँ पे x स्क्वायर है -3 का स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू x है, तो x की जगह हमने -3 लिख दिया प्लस 1 इक्वल में क्या ले लें, 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -3 को जब हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि स्क्वायर है तो ये 9 आ जाएगा, प्लस माइनस -3 अल्फा प्लस 1 इक्वल में क्या ले लें, 0। 9 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी, 9 अल्फा 9 1 जा 9 -3 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। 9 अल्फा में 3 अल्फा माइनस करेंगे 6 अल्फा, -9 में प्लस 1 किया तो -8 इक्वल टू 0। 6 अल्फा -8 राइट हैंड साइड आके +8 हो गया। अब ये 6 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। 2 4 जा 2 3 जा 6, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4/3। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 2 and -3 देन द वैल्यू ऑफ a एंड b, हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास 2 जीरोस गिवन है, तो देखिए सम ऑफ जीरोस हमारे पास क्या होते हैं, -b
अपॉन ए, सम ऑफ जीरोस का मतलब 2 प्लस -3, क्योंकि एक 0 2 है और एक -3, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे a प्लस 1, और a की वैल्यू क्या है 1, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 में -3 करेंगे तो -1 आया, और इधर क्या है -a प्लस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है, ये +1 इधर आके माइनस हो गया, a की वैल्यू क्या आ गई 0। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c अपॉन a, c मींस कांस्टेंट टर्म, एंड 2 जीरोस आर 2 एंड -3, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म इज गिवन b, ठीक है, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, तो यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -6, so a 0 and b -6, option D is correct. Is it clear? Okay. Students, the sum and product of zeros of the polynomial x square plus 5x plus 6 are respectively. तो sum of zeros, मान लीजिए एक 0 अल्फा है और एक 0 बीटा है, तो हमें पता है कि जो sum of zeros होते हैं is equal to -b upon a. b का means coefficient of x, ठीक है, और a का मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ पे कुछ भी नहीं है कोफिशिएंट, तो क्या होगा 1, तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस हमारे पास क्या आ गया -5, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू किसके इक्वल होती है c अपॉन a के, c मींस कांस्टेंट टर्म व्हिच इज गिवन 6 एंड a इज गिवन 1, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया, सम ऑफ जीरोस -5, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 6, which option? Option C is correct. Is it clear? Okay. Students, अगर अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल की जीरोस है तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे -b अपॉन a, तो b की वैल्यू हमारे पास -a है और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, ठीक है, b मींस कोफिशिएंट ऑफ x एंड a मींस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस c अपॉन a, c का मींस कांस्टेंट टर्म दैट इज गिवन -b और a की वैल्यू 1 है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ गया -b। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास a थी, ठीक है, -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है -b, तो यहाँ पे आ गया a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2b, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई a स्क्वायर प्लस 2b। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है जो पूछी जाएगी, तो सबसे पहले हम इसमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हमने क्या यूज किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हमने वैल्यू कैसे फाइंड आउट की, सम ऑफ जीरोस का स्क्वायर -2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, परंतु ये आइडेंटिटी हमारी बनी कैसे, ठीक है, इस आइडेंटिटी के थ्रू ही हमने ये वैल्यू पता की है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। देखिए अगर हम अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर करें तो ये क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर और ये 2 अल्फा बीटा, लेफ्ट हैंड साइड आके क्या हो गया माइनस, इक्वल में क्या रह गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हमने ये आइडेंटिटी यूज की अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है। फिर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जैसे a आई है इस क्वेश्चन में और अल्फा बीटा की वैल्यू -b आई है, तो उसके थ्रू हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इज इट क्लियर? ओके Students, if 2 and 1 upon 2 are the zeros of this polynomial, then find the value of p and r. हमें p और r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले देखिए सम ऑफ जीरोस -b अपॉन a होता है, ठीक है, तो b की वैल्यू -5 है और a की वैल्यू p है, और यहाँ पे सम ऑफ जीरोस का मतलब 2 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, जब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये 5 अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है, तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -5, ठीक है, यहाँ पे इंटू 2 अपॉन 5, तो ये कैंसिल हो गया, p की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई, ठीक है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू c अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब 2 इंटू 1 अपॉन 2 इक्वल टू c, कांस्टेंट टर्म r है, और a मींस p हो गया, p की वैल्यू -2 अभी हमने फाइंड आउट की है, तो r की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई -2 आ गई, so both values are negative, p equal to -2, r equal to -2. Is it clear? Okay.